हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रमिला यादव। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा के बारे में। इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन को हम क्या कहते हैं? समावेशी शिक्षा कहते हैं। समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा को समकेतिक शिक्षा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समकेती या फिर समकेतिक शिक्षा। इंक्लूसिव एजुकेशन है, समावेशी शिक्षा है। इसका जो कॉन्सेप्ट आया है, ये कहाँ से आया है, इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब क्या है, ये सब हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, इंक्लूज़न का मतलब ही है इंक्लूड करना, शामिल करना। इंक्लूज़न का मतलब क्या है? शामिल करना। हमें क्या करना है? शामिल करना है। और किनको शामिल करना है? हर एक प्रकार के बच्चे को। हमने लास्ट क्लासेस में भी डिस्कस किया था कि जो हमारे पास चिल्ड्रंस हैं उनमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं, उनमें व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं वो किसके आधार पर हो सकती हैं? वो हो सकती हैं इंटेलिजेंस के आधार पर, बुद्धि के आधार पर। कोई बच्चा ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, कोई बच्चा कम इंटेलिजेंट होता है, किसी का आईक्यू लेवल 140 से अबव होता है, कोई सामान्य बच्चा होता है, कोई रिटार्डेड बच्चा होता है। फिर उसके बाद हम बात करें कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं वो उनकी सोशल स्टेटस के आधार पर भी, जो उनका सामाजिक स्तर है उसके आधार पर बच्चों में डिफरेंसेस पाए जाते हैं। सामाजिक स्तर के आधार पर, बच्चों की संस्कृति के आधार पर, जो उनका कल्चर है उनके आधार पर। फिर उसके अलावा बच्चे की भाषा अलग अलग हो सकती है। कोई बच्चा डिसेबल्ड हो सकता है, मतलब उसमें डिसेबिलिटी पाई जा सकती है। पहले हम हैंडीकैप्ड वर्ड यूज करते थे, लेकिन आजकल डिसेबल्ड बच्चे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दिव्यांग बच्चे। कोई दिव्यांग भी हो सकता है, किसी के हो सकता है हाथ में प्रॉब्लम हो, किसी के हो सकता है पैर में प्रॉब्लम हो, किसी की जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं वो जेंडर के बेस पर होते हैं, क्योंकि जेंडर के बेस पर, लिंग के आधार पर भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। कोई लड़का है, कोई लड़की है, उसकी कास्ट के आधार पर, जाति के आधार पर भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। कास्ट के आधार पर हो गया, जेंडर के आधार पर हो गया, उनकी एज के, जो उनकी आयु है उनके आधार पर बच्चों में क्या पाई जाती हैं? इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस इतने सारे होते हैं, तो हर एक बच्चे के जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, उन सभी को ध्यान में रखकर हमें सभी बच्चों को एक ही क्लासरूम में एजुकेट करना है। एक ही क्लासरूम में हमें बच्चों को क्या देनी है? शिक्षा देनी है। जब 80s का दशक चल रहा था, तब ये ज़रूरत महसूस की गई कि जितने भी दिव्यांग बच्चे हैं, जितने भी विकलांग बच्चे हैं, उनको भी एजुकेट किया जाए, क्योंकि वो भी इस देश का, इस राष्ट्र का हिस्सा हैं, इस समाज का हिस्सा हैं। तो उनके लिए स्टार्टिंग में स्पेशल स्कूल्स बनाए गए। क्या किया गया? उनके लिए स्पेशल स्कूल बना दिए गए। अब ये जो स्पेशल स्कूल थे उसमें क्या था? जो डिसेबल्ड बच्चे थे, जो विकलांग बच्चे थे, वो सभी बच्चे इन स्पेशल स्कूल में पढ़ रहे होते थे। और इन स्पेशल स्कूल में उनको वैषयिक शिक्षा दी जाती थी। क्या दी जाती थी? वैषयिक वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती थी, वैषयिक शिक्षा दी जाती थी। उनको किसी भी एक व्यवसाय में उनको निपुण बनाया जाता था, ताकि वो अपनी लाइफ में सरवाइव कर सके, अपना गुजारा चला सके। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आई? वो अपनी जो नॉर्मल सोसाइटी है, जब वो स्कूल में पढ़ के आए तो उनको आना तो आखिर समाज में ही है, सोसाइटी में ही है। तो ना तो समाज के लोग उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं, और ना ही वो समाज के लोगों के साथ कोप अप कर पा रहे हैं। यहाँ पर जो विकलांग बच्चे हैं, जो दिव्यांग बच्चे हैं, उनमें और जो नॉर्मल बच्चे हैं उनमें एक गैप बन गया। वो दोनों ही एक दूसरे की फीलिंग्स को, इमोशंस को नहीं समझ पा रहे थे। तो जो स्पेशल स्कूल हैं, इनमें एक बहुत बड़ी जो ड्रॉबैक रहा वो यही रहा कि वो समाज, सोसाइटी, राष्ट्र के साथ वो बच्चे हैं, बड़े होने के बाद उसमें कोप अप नहीं कर पा रहे थे। स्पेशल स्कूल के बाद एक और थॉट आया जिसको हमने बोला इंटीग्रेटेड एजुकेशन। किसकी बात की गई? इंटीग्रेटेड एजुकेशन।
इंटीग्रेटेड एजुकेशन क्या है? एकीकृत शिक्षा। क्या है? एकीकृत शिक्षा। इसमें एकीकृत शिक्षा में क्या किया गया कि बच्चों को क्या करना है? मेन स्ट्रीमिंग करना है। क्या करना है? मेन स्ट्रीमिंग। मेन स्ट्रीमिंग की बात की गई। अब ये मेन स्ट्रीमिंग क्या है पहले ये समझिए। मेन स्ट्रीमिंग क्या है कि जो भी हमारे हैंडीकैप्ड बच्चे हैं, जो भी हमारे डिसएबल्ड बच्चे हैं, उनको स्पेशल स्कूल से निकाल कर कहाँ ले आएँ? नॉर्मल स्कूल में ले आएँ। जहाँ पर नॉर्मल बच्चे पढ़ते हैं, जहाँ पर सामान्य बच्चे पढ़ते हैं, नॉर्मल स्कूल में ही आप स्पेशल चिल्ड्रन को ले आएँ। देखिए, स्पेशल चिल्ड्रन कौन से होते हैं? विशेष बालक वो होते हैं जिनमें कोई ना कोई एक तरह की डिसेबिलिटी पाई जाती है, चाहे वो शारीरिक रूप से डिसेबिलिटी हो, चाहे फिर वो मानसिक रूप से डिसेबिलिटी हो, चाहे वो किसी भी आधार पर बच्चे में डिसेबिलिटी हो। तो इसमें क्या किया गया कि जो डिसएबल्ड बच्चे हैं, जो हमारे रिटार्डेड बच्चे हैं या फिर जो हमारे हैंडीकैप्ड बच्चे हैं, उनको आप मेन स्ट्रीमिंग क्या करना है? उनको जो नॉर्मल स्कूल है उसमें ले आना है। यही क्या है? मेन स्ट्रीमिंग है। स्पेशल स्कूल से बच्चों को निकाल कर कहाँ शिफ्ट कर देना? नॉर्मल स्कूल में शिफ्ट कर देना ही मेन स्ट्रीमिंग है। तो जो हमारी इंटीग्रेटेड एजुकेशन थी, जो एकीकृत शिक्षा थी, इसमें क्या किया गया? जो हमारे स्पेशल स्कूल में बच्चे पढ़ रहे थे उनको स्पेशल स्कूल से शिफ्ट कहाँ किया गया? इंटीग्रेटेड एजुकेशन के द्वारा जो नॉर्मल स्कूल है उसमें शिफ्ट कर दिया गया। अब इसमें शिफ्ट तो कर दिया गया, लेकिन यहाँ पर क्या प्रॉब्लम रही? यहाँ पर बच्चों को आप स्पेशल स्कूल से नॉर्मल स्कूल में तो ले आए, लेकिन बच्चों से ये एक्सपेक्ट किया गया कि बच्चे हैं वो एजुकेशन सिस्टम में फिट हों। तो यहाँ पर जो एक्सपेक्टेशंस थी वो किससे थी? चाइल्ड से थी, बालक से थी, कि बालक है वो एजुकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करे। जैसे किसी बच्चे को सुनने में कोई प्रॉब्लम है तो वो बच्चा जो हीयरिंग एड्स हैं उनका खुद ही वो उनका अरेंजमेंट करे और वो नॉर्मल स्कूल में बैठने लायक होकर ही वो नॉर्मल स्कूल में आए। यहाँ पर जो एक्सपेक्टेशंस थी वो कम्प्लीटली किससे थी? चाइल्ड से थी। फिर दूसरा, इंटीग्रेटेड एजुकेशन में रिसोर्स रूम का यूज किया गया। किसका यूज किया गया? रिसोर्स रूम। रिसोर्स रूम का क्या मतलब है? जो संसाधन से परिपूर्ण जो कक्षा कक्ष है उसके लिए। मतलब नॉर्मल स्कूल में तो आप ले आए, लेकिन उनके लिए एक स्पेशल क्लासरूम बना दिया गया कि वो उस स्पेशल क्लासरूम में पढ़ेंगे। वहाँ पर उनके लिए रिसोर्सेज, जो उनको संसाधन चाहिए, वो अवेलेबल रहेंगे। तो इंटीग्रेटेड एजुकेशन की कमियां क्या रही? इंटीग्रेटेड एजुकेशन में यहाँ पर बच्चों को आप नॉर्मल स्कूल में तो ले आए, लेकिन बच्चों से ये उम्मीद रखना कि वो खुद एजुकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करें, यही इसकी कमी रही। यहाँ पर बच्चों के लिए जो स्कूल सिस्टम है, जो एजुकेशन सिस्टम है, उसमें कुछ भी रिफॉर्म नहीं किए गए, कुछ भी चेंजेस नहीं किए गए। जब उसमें चेंजेस नहीं किए गए, उसके बाद किसकी ज़रूरत महसूस की गई? इंक्लूसिव एजुकेशन की ज़रूरत महसूस की गई, समावेशी शिक्षा की ज़रूरत महसूस की गई। अब जो हमारी इंक्लूसिव एजुकेशन है, जो हमारी समावेशी शिक्षा है, इसमें क्या किया जाता है? इसमें सिर्फ और सिर्फ डिसेबल्ड बच्चों की ही बात नहीं होती, जो दिव्यांग बच्चे हैं उन्हीं की बात नहीं होती, बल्कि जितने भी तरह के बच्चे हैं, जो भी एजुकेशन से दूर हैं, जो उनको भी एजुकेशन से किसी भी आधार पर दूर रखा गया है, चाहे वो जाति के आधार पर, चाहे वो धर्म के आधार पर, चाहे वो कास्ट के आधार पर, चाहे उनके सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के आधार पर, किसी भी आधार पर अगर बच्चे एजुकेशन से वंचित हैं, उन सभी बच्चों को आपको नॉर्मल क्लासरूम में लेके आना है और एक ही क्लासरूम में पढ़ाना है। यहाँ पर इंक्लूसिव एजुकेशन में कहा गया, समावेशी शिक्षा में कहा गया। तो इंक्लूसिव एजुकेशन है, इसीलिए इस पे सबसे ज़्यादा जोर दिया गया। देखिए, हर एक बच्चे का शिक्षा का अधिकार है। जो शिक्षा का अधिकार है ये मानवीय मूल्यों पर आधारित है, जो हमारे ह्यूमनिस्टिक मूल्य हैं उन पर बेस्ड होती है। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि हर एक बच्चे को जो शिक्षा का अधिकार है वो कौन से मूल्यों पर है? वो ह्यूमनिस्टिक मूल्यों पर बेस्ड है। जो मानवीय मूल्य हैं वो कहते हैं कि हर एक बच्चे को जैसे जीने का अधिकार है, वैसे ही हर एक बच्चे को शिक्षा का अधिकार है। तो चाहे बच्चे में किसी भी बेस पर डिफरेंसेस हों, किसी भी बेस पर बच्चे में अंतर पाए जाएं, हर एक बच्चे को शिक्षा का अधिकार है। क्या कहा गया? हर एक बच्चे को
हर एक बच्चे को शिक्षा का अधिकार है, बच्चे को शिक्षा का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार। ये RTE 2009 में भी कहा गया, आपको ध्यान हो। राइट टू एजुकेशन एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट कब आया? 2009 में आया। वहाँ पर भी जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं, 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, हर एक बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जानी चाहिए। और जो हमारे विकलांग बच्चे हैं, जो हमारे रिटायर्ड बच्चे हैं, या फिर जो हमारे हैंडीकैप्ड बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए जो उम्र रखी, एज ग्रुप रखा गया, वो कब रखा गया? 6 से 18 वर्ष। तो जो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में आया, वो कहता है कि जो बच्चे 6 से 14 वर्ष के हैं, सामान्य बच्चे, और जो डिसएबल्ड बच्चे हैं, उनकी जो उम्र है वो 6 से 18 वर्ष की हो, हर एक बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी, निःशुल्क एंड अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। तो जब हर एक बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हमारे संविधान ने दे दिया है, तो हर एक बच्चे को ये भी अधिकार है कि वो एक सामान्य क्लासरूम में अपनी एजुकेशन ले, अपनी शिक्षा ले। ये कहा गया है कि जो सेग्रीगेशन है वो नेचर के रूल के खिलाफ होती है, वो हमारी प्रकृति के जो नियम है उससे विरुद्ध होती है। ये आपको लाइन ध्यान रख रही है, सेग्रीगेशन इज अगेंस्ट द रूल ऑफ नेचर। जब हमारी प्रकृति है वो किसी भी बच्चों में भेदभाव नहीं करती है, चाहे वो मनुष्य गरीब हो, चाहे वो मनुष्य अमीर हो। हमारी प्रकृति है वो सनलाइट सभी को बराबर देती है, वर्षा हर जगह बराबर होती है, हवा है वो हर जगह चलती है, पानी हर जगह अवेलेबल है। तो जो हमारी नेचर है, जो हमारी प्रकृति है, वो किसी में भी भेदभाव नहीं करती। तो हम बच्चों में किसी भी आधार पर भेदभाव करने वाले कौन होते हैं? यही मेन मोटो है किसका? इंक्लूसिव एजुकेशन का। इंक्लूसिव एजुकेशन कहती है कि हर एक बच्चे को आप नॉर्मल क्लासरूम में लेके आइए, चाहे बच्चे में किसी भी आधार पर कोई भी डिफरेंसेस हो, कोई भी अंतर हो, आपको हर एक बच्चे का समावेशन करना है, हर एक बच्चे का इंक्लूजन करना है। और जो एजुकेशन सिस्टम है वो बच्चे की अकॉर्डिंग मॉडिफाई होगा। यहाँ पर जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, यहाँ पर बच्चे से एक्सपेक्टेशंस नहीं है कि वो जो एजुकेशन सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को फिट करे। यहाँ पर जो एजुकेशन सिस्टम है, यहाँ पर कौन चेंज करेगा? एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम में चेंज होंगे। यहाँ पर चेंज किस में होंगे? एजुकेशन सिस्टम में होंगे। जो इंटीग्रेटेड एजुकेशन थे वहाँ पर बच्चे से एक्सपेक्टेशंस की जा रही थी कि बच्चा है वो अपने आप को एजुकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग चेंज करे। लेकिन जो हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन है, जो समावेशी शिक्षा है, वो कहती है कि बच्चे में चेंज की आवश्यकता नहीं है, जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें चेंज की ज़रूरत है। अब एजुकेशन सिस्टम में चेंज की किस तरह की ज़रूरत है? जो टीचर्स हैं उनको आप स्पेशल ट्रेनिंग दें, जैसे स्पेशल बीएड की जाती है स्पेशल चिल्ड्रंस के लिए, आप स्पेशल ट्रेनिंग दें टीचर्स को रिसोर्सफुल बनाएं। रिसोर्सफुल बनाने का मतलब क्या है? उनको हर एक संसाधन अवेलेबल करवाएं जो भी डिसेबल्ड बच्चों की डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग उनको चाहिए होते हैं। जो स्कूल है उसमें भी मॉडिफिकेशन किए जाएं, बच्चों के सीटिंग अरेंजमेंट में चेंज किया जाए। जैसे स्कूल में सीढ़ियां हैं तो सीढ़ियों की जगह रैंप बनवाए जाएं, ताकि जो व्हील चेयर पे आने वाला बच्चा है वो भी इजीली क्लासरूम तक पहुंच पाए। फिर उसके अलावा जो अगर किसी बच्चों को देखने में प्रॉब्लम है तो जो क्लासरूम बनाया गया है उसमें प्रॉपर उसमें लाइटनिंग का अरेंजमेंट किया गया हो। जिन बच्चों को सुनने में प्रॉब्लम है उनको देखकर हम पढ़ा सकें, प्रोजेक्टर वगैरह का वहाँ पर यूज किया गया हो। जिन बच्चों को देखने में प्रॉब्लम है उनको सुनाकर आप पढ़ा सकें, या फिर जहाँ पर भी आपको असिस्टेंस की ज़रूरत है तो स्पेशल टीचर भी उनके लिए रखे जाएं। लेकिन शर्त क्या है कि उनको एक ही क्लासरूम में पढ़ाना है। यहाँ पर जो रिफॉर्म किए जाएंगे वो किस में किए जाएंगे? एजुकेशन सिस्टम में किए जाएंगे। होपफुली आपको इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब समझ में आ गया होगा। अब हम डिफरेंसेस की बात करते हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन और इंटीग्रेटेड एजुकेशन है, इन दोनों में डिफरेंसेस क्या थे। यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में जो इंटीग्रेटेड एजुकेशन है, जो एकीकृत शिक्षा है, और जो समावेशी शिक्षा है, दोनों को सेम ही टर्म मान लिया गया था। लेकिन इन दोनों में कुछ डिफरेंसेस हैं। आज हम उन डिफरेंसेस की बात करते हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन और इंटीग्रेटेड एजुकेशन में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन
और दूसरा क्या है हमारा इंटीग्रेटेड एजुकेशन। इंटीग्रेटेड एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन क्या है, एकीकृत शिक्षा, और इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, समावेशी शिक्षा। पहले डिफरेंस की बात करें तो इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या किया गया, हर तरह के बच्चे को इंक्लूड किया गया। यहाँ ओनली डिसेबल्ड बच्चे, जो फिजिकली डिसेबल्ड बच्चे थे उनको ही इंक्लूड किया गया था। ओनली डिसेबल्ड चाइल्ड को पढ़ाने की बात की गई थी। और यहाँ पर हर तरह के बच्चों की बात की गई है, ऑल चिल्ड्रंस। ऑल चिल्ड्रंस का मतलब क्या है, जितने भी बच्चे, चाहे उनमें डिसेबिलिटी पाई जाए, शारीरिक रूप से कोई उनमें अक्षमता पाई जाए या मानसिक रूप में अक्षमता पाई जाए, हो सकता है कोई मंदबुद्धि बालक हो, कोई मूड बालक हो, जो भी नॉर्मल से अलग हटके बच्चे हैं, हर तरह के बच्चे, हो सकता है कोई सोशली डिसएडवांटेज बच्चे हों, जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए बच्चे हैं वो हों, कोई भी ऐसा बच्चा जो एजुकेशन के रिस्क पे है, जिनको ये लगता है कि वो एजुकेशन नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, शिक्षा नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, किसी भी आधार पर, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल डिसेबिलिटी ना देखकर हर तरह के बच्चे को, ऑल टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़ की बात की गई, ऑल चिल्ड्रंस विद ऑल टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, ऑल टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी। उनको हो सकता है कोई लर्निंग डिसेबिलिटी हो। जब हम लर्निंग डिसेबिलिटी की बात करेंगे, किसी को डिसलेक्सिया हो सकता है, किसी को पढ़ने से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को डिसग्राफिया हो सकती है, किसी को लिखने से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को डिसकैलकुलिया हो सकता है, किसी को मैथ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम किसी भी आधार पर हो तो उन सभी बच्चों को इंक्लूसिव एजुकेशन में इंक्लूड किया गया। और जो इंटीग्रेटेड एजुकेशन थी, यहाँ पर ओनली और ओनली डिसेबल्ड बच्चों की, जो शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे थे, उनकी बात की गई थी। फिर उसके बाद जो इंक्लूसिव एजुकेशन है और जो इंटीग्रेटेड एजुकेशन में एक्सपेक्टेशंस थी, वो किससे थी, एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम चाइल्ड। बच्चे से उम्मीद की गई थी कि बच्चा है वो एजुकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग अपने आप को फिट करे। यहाँ पर जो एक्सपेक्टेशंस थी, जो चेंजेस थे, वो किस में किए गए, चेंजेस इन एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम को ही चेंज कर दिया गया। एजुकेशन सिस्टम में कौन कौन आते हैं, एजुकेशन सिस्टम में टीचर भी आ गए, टीचर को स्पेशल ट्रेनिंग दो, जो स्कूल है वो भी आ गया, जो हमारी कम्युनिटी है उसमें भी चेंजेस की कोशिश की गई कि जो कम्युनिटी का जो एक एटीट्यूड है, जो माइंडसेट है, उसको चेंज किया जाए। जो पेरेंट्स हैं उनके माइंडसेट को भी चेंज किया जाए, क्योंकि जब तक पेरेंट्स का माइंडसेट नहीं होगा तब तक वो बच्चे को स्कूल भेजने के लिए तैयार ही नहीं होंगे। क्योंकि पहले के ज़माने में अगर कोई आदमी विकलांग हो जाया करता था तो उसे भगवान का या माता का प्रकोप मान लिया जाता था कि इन्होंने पिछले जन्म में कुछ बुरे काम किए होंगे, तो इसलिए ये विकलांग है, इसलिए ये हैंडीकैप्ड है। तो ये जो विचारधारा है, सबसे पहले पेरेंट्स को अपने माइंड से निकालनी पड़ेगी, क्योंकि पेरेंट्स ही जब तक बच्चे को स्कूल भेजने में राजी नहीं होंगे तो हम किस तरह से बच्चे को इंक्लूड करेंगे। तो जो पेरेंट्स हैं, जो कम्युनिटी है, जो स्कूल है, जो टीचर है, इन सभी में चेंजेस की प्रावधान किए गए, इन सभी में चेंज करने की ज़रूरत है। यहाँ पर जो एक्सपेक्टेशन थी वो चाइल्ड से थी, बच्चे से थी कि वो अपने आप में चेंजेस करे। यहाँ पर जो क्लासरूम है वो इंक्लूसिव क्लासरूम है। यहाँ पर कौन सा क्लासरूम है, इंक्लूसिव क्लासरूम है। यहाँ पर जो रूम है उसी में ही आप जितने भी रिसोर्सेज हैं वो अवेलेबल हो। और यहाँ पर एक रिसोर्सफुल रूम था, रिसोर्सफुल रूम की बात की गई थी कि जो रूम है उसमें रिसोर्सेज अवेलेबल करवाएं बच्चों के लिए, स्पेशल जो क्लासरूम है वो अवेलेबल करवाए। यहाँ पर बच्चों की जो डिसेबिलिटी थी, बच्चों की जो विकलांगता थी, वो हाईलाइट किया गया था, हाईलाइट किया गया था। और यहाँ पर बच्चों के डिसेबिलिटीज़ को हाईलाइट नहीं किया गया है, यहाँ पर डिसेबल्ड बच्चों को भी नॉर्मल बच्चों की तरह ट्रीट किया जा रहा है। तो ये इंक्लूसिव एजुकेशन और इंटीग्रेटेड एजुकेशन, एकीकृत शिक्षा में डिफरेंसेस थे, ये आपको ध्यान रखने हैं। तो अभी हमने डिस्कस किया, सबसे पहले स्पेशल स्कूल बनाए गए थे, विशेष विद्यालय बनाए गए थे कि अंधे बच्चों के लिए अलग से विशेष विद्यालय होंगे।
फिर जो सुनने में प्रॉब्लम है उन बच्चों के लिए स्पेशल स्कूल होंगे। स्पेशल स्कूल में बच्चे पढ़ रहे थे तो वो सोसाइटी, समाज, राष्ट्र के साथ कोप अप नहीं कर पा रहे थे, और जो नॉर्मल स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे थे वो भी उनकी प्रॉब्लम्स को नहीं समझ पा रहे थे। इसलिए ये डिसीजन लिया गया कि जितने भी स्पेशल चिल्ड्रन हैं, जितने भी डिसेबल्ड बच्चे हैं, उनको नॉर्मल क्लासरूम में लेके आए। नॉर्मल क्लासरूम में ले आए, इंटीग्रेटेड एजुकेशन के द्वारा मेन स्ट्रीमिंग कर दी गई, लेकिन बच्चों की ज़रूरतों का ध्यान नहीं रखा गया। बच्चों की ज़रूरतों का ध्यान कहाँ रखा गया? इंक्लूसिव एजुकेशन में, समावेशी शिक्षा में। अब जो समावेशी शिक्षा है इसकी ज़रूरत क्या पड़ी, नीड्स क्या क्या पड़ी? नीड्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, नीड्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन की ज़रूरत क्या है? सबसे पहले तो क्या है? भेदभाव को दूर करना है, डिस्क्रिमिनेशन को दूर करना है, भेदभाव को हटाना। भेदभाव किस तरह से हो रहा था? जो डिसेबल्ड बच्चे थे उनको आप स्पेशल स्कूल में भेज दिए, नॉर्मल स्कूल के बच्चे अलग हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं क्या हो गया? भेदभाव हो गया। वो एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को नहीं समझ पा रहे थे, वो एक समाज से हटके ही रह रहे थे। भेदभाव हो रहा था बच्चे की जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, कास्ट के आधार पर, उनके सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के आधार पर। तो इस हर तरह के भेदभाव को दूर करना इंक्लूसिव एजुकेशन का मोटो है। इंक्लूसिव एजुकेशन में जब सब बच्चे एक साथ पढ़ेंगे तो वो एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझेंगे, एक दूसरे की भाषा को सीखेंगे, एक दूसरे की जो इमोशंस हैं, जो फीलिंग्स हैं, उनकी कद्र करेंगे, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझेंगे, तभी वो एक दूसरे की साथ में एम्पैथी डेवलप कर पाएंगे। क्योंकि बड़े होकर तो उनको जो हमारा राष्ट्र है, देश है, उसका सिटीजन बनना है, तो उसका सिटीजन बनने के लिए एक दूसरे में कोऑपरेशन की भावना, एक दूसरे की रिस्पेक्ट की भावना, एक दूसरे की एम्पैथी की भावना कहाँ से आएगी? जब वो सब लोग एक साथ रहेंगे, जब वो सब एक साथ रहेंगे। जब नॉर्मल बच्चा डिसेबल्ड बच्चे के साथ रहेगा तो वो उसकी प्रॉब्लम समझेगा, उसको व्हीलचेयर ले जाने में उसकी मदद करेगा। अगर उसको इकोनॉमिक कोई प्रॉब्लम है तो हो सकता है वो उसको अपनी नोटबुक दे दे। इस तरह से बच्चों में क्या होगा? कोऑपरेशन की भावना डेवलप होगी। और कोऑपरेशन कब हो सकती है? जब सब लोग एक साथ होंगे। अगर उन दोनों को सेग्रीगेट कर दिया गया, उन दोनों में कभी इंटरेक्शन ही नहीं हुई, तो वो दोनों एक दूसरे को कभी समझ ही नहीं पाएंगे। तो इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या करना है? बच्चों में जो भेदभाव हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उसको दूर करना है। फिर उसके बाद इंक्लूसिव एजुकेशन की जरूरत पड़ी नो कंसिडरेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन, डिसेबल्ड चिल्ड्रन को लेकर कोई कंसिडरेशन ही नहीं होता था। डिसेबल्ड बच्चे हैं, उनकी एजुकेशन की कोई ज़रूरत ही महसूस नहीं की जाती थी। उनको एक अलग थलग एनवायरनमेंट में रखा जाता था। उनको समझा जाता था कि इनको एजुकेट करके हम क्या ही कर लेंगे, इससे हमारे देश का, राष्ट्र का कोई भला नहीं होगा। तो जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनको कंसिडरेशन में लाने के लिए हमें समावेशी शिक्षा की ज़रूरत पड़ी कि जो डिसेबल्ड बच्चे हैं, जो हमारे विकलांग बच्चे हैं, दिव्यांग बच्चे हैं, वो भी इसी देश, राष्ट्र, सोसाइटी, समाज का हिस्सा हैं। वो भी देश की जो उन्नति है उसमें मदद कर सकते हैं। तो हमने ज़रूरत महसूस की गई जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनको भी जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जो हमारा नॉर्मल क्लासरूम है, उसमें लेके आने की ज़रूरत है। फिर उसके बाद हमने क्या करवाना है? मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ लर्नर के लिए किसके लिए ज़रूरत पड़ी? मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ लर्नर। हमें क्या करना है? हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो चाइल्ड हैं उनका पार्टिसिपेशन करवाना है एजुकेशन में। देखिए, जो डिसेबल्ड बच्चे हैं, जो विकलांग बच्चे हैं, वो अपने आप को इस सोसाइटी का अलग हिस्सा मानते हैं। वो समझते हैं कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, इसकी वजह से वो अलग रह गए। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा नहीं है, जिनके माता पिता गरीब हैं, तो उनको लगता है कि हमारा मजाक उड़ाया जाएगा, हमें वो इम्पोर्टेंस नहीं मिलेगी जो
नॉर्मल बच्चों को मिलती है, इसलिए वो स्कूल नहीं आते। उसके बाद जेंडर के आधार पर भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। जिस घर में 2 लड़के और 2 लड़कियां हैं तो 2 लड़कों को ही पढ़ाया जा रहा है, लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता था। हालांकि इस टाइम पे ऐसा नहीं होता है, पहले ऐसा हुआ करता था। तो जो डिस्क्रिमिनेशन है, जेंडर के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन है, या फिर जाति के आधार पर है, या फिर कल्चर के आधार पर है, या लैंग्वेज के आधार पर है, किसी भी आधार पर जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था उसको हमने क्या करना है, कम करना है। मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ लर्नर के लिए हमें उसकी जरूरत है। जो डिप्रेशन हो रहा था, जो भी हमारे डिसेबल्ड बच्चे थे वो किस में जा रहे थे, तनाव में जा रहे थे। उनको लगता था कि वो तो कुछ करने लायक है ही नहीं। उनके डिप्रेशन को दूर करने के लिए, उनके तनाव को दूर करने के लिए, ताकि वो खुद को नॉर्मल बच्चों जैसा ही महसूस कर सकें, अपने आप को इस राष्ट्र का हिस्सा मान सके, उनके तनाव को दूर करने के लिए भी हमें इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा की जरूरत पड़ी। फिर उसके अलावा 4th आता है हमारा डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस, देखिए जब बच्चे नॉर्मल क्लासरूम में पढ़ेंगे तो उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, उनमें खुद को लेकर भी कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ वो भी कुछ कर सकते हैं। तो बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए भी इंक्लूसिव एजुकेशन की जरूरत पड़ी। जब बच्चे अलग थलग क्लासरूम में पढ़ेंगे तो उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए भी जो हमारी ये इंक्लूसिव एजुकेशन है इसकी ज़रूरत पड़ी। फिर उसके अलावा उनके जो राइट्स हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, जो उनके अधिकार हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए भी इंक्लूसिव एजुकेशन की जरूरत पड़ी। हर एक बच्चे को शिक्षा का अधिकार है। राइट टू एजुकेशन एक्ट में भी कहा गया कि हर एक बच्चे को फंडामेंटल राइट है कि वो अपनी शिक्षा प्राप्त कर सके। आरटीई 2009 में राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात की गई कि हर एक बच्चे को शिक्षा का अधिकार है। तो हर एक बच्चे को शिक्षा का अधिकार देने के लिए भी इंक्लूसिव एजुकेशन की जरूरत पड़ी, समावेशी शिक्षा की जरूरत पड़ी। समावेशी शिक्षा में जो अप्रोच यूज की जाती है वो कौन सी होती है, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच का यूज किया जाता है। लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। लर्नर सेंटर्ड अप्रोच का मतलब क्या है, यहाँ पर जो लर्नर है वो सेंटर में है। यहाँ पर जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें चेंज करने की ज़रूरत है, बच्चे में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हर एक बच्चा है वो अपने आप में स्पेशल होता है, हर एक बच्चे में अपनी विशेषताएं पाई जाती हैं। तो यहाँ पर जो चेंज की ज़रूरत है वो एजुकेशन सिस्टम में चेंज करने की ज़रूरत है, बच्चे में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। एजुकेशन सिस्टम को बच्चे के अकॉर्डिंग अपने आप में चेंज करना पड़ेगा। इसीलिए जो अप्रोच है वो लर्नर सेंटर होगी। लर्नर को सेंटर में रखा जाएगा, लर्नर की हर एक विशेषताओं को, हर एक ज़रूरतों को ध्यान में रखना ही समावेशी शिक्षा की ज़रूरत पड़ी। तो होपफुली आपको समावेशी शिक्षा की ज़रूरत क्यों पड़ी ये समझ में आ गया होगा। समावेशी शिक्षा की ज़रूरत पड़ी प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स के, बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए हमें जो आरटी 2009 में हर एक बच्चे को फंडामेंटल राइट दिया गया कि हर एक बच्चे को शिक्षा का अधिकार है, उसको प्रोटेक्शन करने के लिए समावेशी शिक्षा की ज़रूरत पड़ी। यहाँ पर जो डिसेबल्ड बच्चों का जो कंसिडरेशन नहीं हो रहा था, उनको इस समाज, सोसाइटी, देश का हिस्सा ही नहीं माना जा रहा था, उनको अलग थलग माना जा रहा था, तो उनको कंसिडरेशन में लाने के लिए समावेशी शिक्षा की जरूरत पड़ी। मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ लर्नर, ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षार्थियों का पार्टिसिपेशन कराने के लिए भी हमें समावेशी शिक्षा की जरूरत पड़ी। फिर जो बच्चों में डिप्रेशन आ रहा था, जो डिसेबल्ड बच्चे थे या फिर किसी भी तरह की जो उनमें स्पेशलिटी थी, जो स्पेशल चिल्ड्रन थे, उनके तनाव को दूर करने के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन की जरूरत पड़ी। डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, डिसेबल्ड बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप करने के लिए भी हमें समावेशी शिक्षा की जरूरत पड़ी। जो भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था उसको दूर करने के लिए भी समावेशी शिक्षा की जरूरत पड़ी। तो होपफुली समावेशी शिक्षा एंड इंटीग्रेटेड एजुकेशन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से। थैंक यू वेरी मच।